हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से मैथ्स का चैप्टर नंबर 5th, जो कि है आपकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से आपका ये चैप्टर स्टार्ट है। दैट इज, आप समझ लो कि यहाँ से आपका एक कैलकुलस का जो पोर्शन है, दैट इज जो डिफरेंशिएशन और जो हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे, हम अब यहाँ से अपने टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना? देखो, अब बेसिकली आपको इस चैप्टर में दो चीज़ें पढ़नी है। एक आपको पढ़ना है कॉन्टिन्यूटी, है ना, और एक आपको पढ़ना है डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, तो डिफरेंशिएबिलिटी में थोड़ा सा आप ये चीज़ें जानते हो, जैसे कि आप एक बेसिक सा टर्म जानते हो सर, डिफरेंशिएशन करना, नाम से ही लग रहा है। तो अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी हैं, हम उन सारी चीज़ों को क्या करने वाले हैं, फिर से पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर का ये जो आपका ये जो फर्स्ट वीडियो है, ये आपके इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने ये चीज़ नहीं देखा है, ठीक है, तो आपको फर्दर के जो भी एक्सरसाइज आएंगे कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड ना, तो आप उस एक्सरसाइज को नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझो, ये कॉन्टिन्यूटी बहुत ही आसान है। तो हम क्या करते हैं बच्चे, देखो यहाँ से हम इस चैप्टर को दो पार्ट में हम ब्रेक करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी के बारे में ना, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। देखो, कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड आपका एक एक्सरसाइज है, सिंपल सा एक एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान है। मेरे साथ अगर आप चलोगे तो आपको कोई भी एक भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद नाउ हम नेक्स्ट फिर अपना स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें हम बहुत सारे फॉर्मूले की बात करेंगे। फॉर्मूले आपको बार बार लिखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब आपका जो है वो एक मस्त सा जो है एक सेशन स्टार्ट होने वाला है, एक मस्त सा सीरीज स्टार्ट होने वाला है, अच्छा सा बढ़िया सा सीरीज स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने कॉन्टिन्यूटी की। तो आप ये सारी चीज़ें देखो, आपको बोर्ड्स में जो भी चीज़ें नजर आएंगी, बोर्ड में आपको जो भी चीज़ें नजर आएंगी, आप उन सारी चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे और माइंड में एक कॉन्सेप्ट बैठाते हुए चलोगे। समझ में आ रहा है ना आपको? ये चीज़ें पहले आप इंश्योर हो लो। ठीक है, आपके पास पेन और कॉपी है और ये सारी चीज़ें आपको अब लिखते हुए चलना है। देखो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आपको अगर कुछ भी नहीं पता ना कॉन्टिन्यूटी के बारे में, कुछ भी नहीं पता, हम कहते हैं सर आपको कुछ भी नहीं पता, आपको सर जीरो पता है, ठीक है, तो हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे। ठीक है ना, बट आप मेरे साथ चलोगे। ओके, स्टार्ट किया जाए। तो हेडिंग लगा लो बच्चे आप, कॉन्टिन्यूटी। फर्स्ट हेडिंग आप लगा लो कॉन्टिन्यूटी। ओके बच्चे, देखो समझते हैं कंटिन्यूटी को। बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है। ठीक है, तो अब इस कंटिन्यूटी को समझने के लिए बच्चे थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा क्लास 11th में, है ना। नहीं, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, आपको डरना नहीं है। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो, मैं यहाँ से क्लास 11th की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हमें आइडिया लेना है क्लास 11th से। कोई बात नहीं, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आपको समझ में आया है नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको यहाँ से स्टार्टिंग से समझाऊँ, एकदम जीरो से समझा रहा हूँ। ठीक है ना, देखो, तो क्लास 11th में आपने एक टर्म पढ़ा था, लिमिट। याद है? लिमिट आपने पढ़ा था ना। और बेसिकली ये लिमिट बेसिकली हम किसी फंक्शन की निकालते थे ना। लिमिट हमारा किससे रिलेटेड होता था? किसी फंक्शन से। अब सर ये फंक्शन क्या चीज़ है और ये लिमिट क्या चीज़ है? देखो, फंक्शन कहने का सीन देखो क्या होता है बच्चे। फंक्शन सिंपल, जैसे मैंने आपसे कहा, फंक्शन को देखो बेसिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ एक्स। मतलब ये जो फंक्शन है वो आपका एक्स के टर्म में है। मतलब अब ये देखो, एफ एक्स भी हो सकता है, ये एफ जी भी हो सकता है, समझ रहे हो, ये कोई भी वेरिएबल का हो सकता है फंक्शन। ये एफ वाई भी हो सकता है, समझ रहे हो, ये एफ क्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर ये एफ एक्स इक्वल टू मान लो 3x² + 2। तो ये बच्चे आपकी एक फंक्शन है। ये क्या है? एक फंक्शन है। ये फंक्शन आपका कौन से वेरिएबल में? एक्स के, मतलब एक्स के फॉर्म में है, समझ लो। आपने कहा सर नहीं, हम वाई के फॉर्म में लेना चाहते, तो हम कहेंगे सर फंक्शन ऑफ वाई। तो फंक्शन ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या कहोगे आप? ये फिर कहोगे 3y² + 2। समझ लो। आपने कहा नहीं सर, हम जो है वो जी के टर्म में लेना चाहते, तो आप क्या कहोगे? फंक्शन ऑफ जी इज इक्वल टू, आप ये कहोगे 5g² + 2g + 1। तो ये आपकी एक फंक्शन है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ हमारी होती थी फंक्शन। अब किसी भी फंक्शन की वजह एक लिमिट होती है। क्या होती है? किसी फंक्शन की एक लिमिट। अब सर ये लिमिट का मतलब, देखो लिमिट का मतलब भाई, जैसे हमने उसका एक क्राइटेरिया कर दिया, हमने उसको एक बाउंड्री के अंदर हमने कर दिया लिमिट, भाई उसकी एक लिमिट होगी, समझ रहे हो। जैसे देखो, आप बेसिकली इस चैप्टर में देखो, आप क्या देखोगे? आप कुछ ऐसा देखोगे, क्या कुछ ऐसा देखोगे, लिमिट x टेंस टू समथिंग, कुछ भी यहाँ पर दे देगा, मान लो a दे दिया, फिर बोल देगा फंक्शन
इज इक्वल टू समथिंग 2x² मतलब समथिंग कुछ भी ऐसे दे दिया, या फिर मान लो दो दो फंक्शन दे दिए, समझ रहे हो। तो अब ये क्या चीज़ है, लिमिट। अब थोड़ा सा देखो हम लिमिट के बारे में, यानी हमने कहा ना, हम हमारा जो स्टार्टिंग का जो टॉपिक था हमने आपसे बताया ना कि हमें थोड़ी सी पहले लिमिट के बारे में समझनी है कि क्या लिमिट की क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, ये सारी चीज़ें हम पहले थोड़ी सी समझ लेते हैं। देखो जी, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है ना। जो चीज़ें आपको दिखती जा रही हैं वो सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करते चलोगे, ठीक है ना। अपने मतलब चीज़ों को समझते चलना है और आपको उस चीज़ों को नोट डाउन भी करते चलना है। अच्छा सर, लिमिट की बात करते हैं। देखो, आपने कहा सर मान लो मेरे पास कोई एक फंक्शन था f(x), ठीक है, और इस फंक्शन की हमने एक लिमिट लगा दी। क्या लगाई भाई, हमने लगाया लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन इज इक्वल टू समथिंग, कोई भी कुछ भी आपका एक फंक्शन हो सकता है, कुछ भी आपका एक फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो आपने कहा सर अभी इस लिमिट x, इसको हम पढ़ते कैसे, पहले ये समझो, इसको हम पढ़ते कैसे। इसे हम पढ़ते हैं x टेंड्स टू a। क्या पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं x टेंड्स टू a, मतलब जो x है वो जस्ट a के नज़दीक है, समझ रहे हो। x जो है वो जस्ट a के एकदम नज़दीक है, मतलब एग्जैक्टली a नहीं है, एग्जैक्टली a नहीं है, बट a के नज़दीक है। तो अब मेरे को बताओ, जैसे मैंने आपसे कहा कि सर मेरे पास मान लो 8 है, ठीक है। अच्छा, तो 8 के इधर क्या होगा, 9 होगा, सॉरी हाँ ठीक है 9 होगा, उसके बाद 10 होगा, 11 होगा, इधर क्या होगा भाई, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ बच्चे कि अगर हमें 8 की तरफ जाना है, हमें 8 की तरफ जाना है, सिमिलरली जैसे हमने कहा सर हमें a की तरफ जाना है, हमें 8 की तरफ जाना है, तो आप 8 की तरफ कैसे जा सकते हो, कितने तरीके से जा सकते हो, 2 तरीके से जा सकते हो। आप 8 की तरफ 2 तरीके से जा सकते हो। कैसे, एक इस तरफ से जा सकते हो और एक इस तरफ से आ सकते हो। बोलो, ऐसा कर सकते हो ना, ठीक है। तो किसी भी लिमिट में अगर हम, किसी फंक्शन में अगर हम लिमिट अप लगा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर वैल्यू के पास पहुंचने का हमारे पास 2 तरीका होता है, ठीक है। या तो लेफ्ट राइट, या तो हम लेफ्ट साइड से उस वैल्यू की तरफ पहुंचे, या तो हम राइट साइड से इस वैल्यू की तरफ पहुंचे, समझ रहे हो। तो अब इस लिमिट, पहले देखो ये चीज समझ में आई कि x टेंड्स टू a का मतलब क्या होता है। x टेंड्स टू a का मतलब होता है कि हम x से a की तरफ बढ़ रहे हैं, हम x से a की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नॉट एग्जैक्टली हमारा जो x है वो नॉट एग्जैक्टली a है, बट हम a की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। अब a की तरफ बढ़ने का भी मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम लेफ्ट साइड से इस 8 की तरफ, हम a की तरफ हम रीच करें, या फिर हम राइट साइड से हम इस a की तरफ क्या करें, रीच करें, है ना। देखो, तो कुछ इस तरीके से ऐसे समझते हैं। मान लो आपने कहा, कुछ ऐसे समझते हैं, देखो आपने कहा सर ये मेरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कहा सर मेरे पास यहाँ पर x इज इक्वल टू a है, ठीक है। अब हम इस x इज इक्वल टू a को हम 2 तरीके से रीच कर सकते हैं। कैसे, या तो हम इधर से इधर की तरफ चले, यानी कि हमारी ये जो x है, ठीक है, हम इस x से इधर की तरफ चलते हैं, तब हम a की तरफ रीच कर सकते हैं ना ऐसा। या फिर हम, मेरे पास मान लो x है और हम इस x से, या तो फिर हम इधर की तरफ रीच कर सकते हैं। भाई वो हमें पता नहीं है ना एग्जैक्टली x हमारा क्या है, तो हम 2 तरफ से रीच कर सकते हैं ना a को, ठीक है। तो देखो, यानी कि हमने कहा कि सर अब लिमिट में भी हमारी 2 कंडीशन है, लिमिट में भी क्या है, 2 कंडीशन। ये बात आप ध्यान समझना, लिमिट में भी हमारी 2 कंडीशन है। क्या, कि अगर हम x को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, या फिर हम x को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो देखो, अगर हम x को, अगर हम लेफ्ट से अगर अप्रोच करते हैं, हमने कहा बच्चे क्या, कि इफ x टेंड्स टू a, हम a की तरफ बढ़ रहे हैं, हम a की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना, टेंड्स टू a, कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट से। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट। तो हमने कहा सर हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम इसको ऐसे कहते हैं x टेंड्स टू a माइनस। भाई देखो, अगर आप लेफ्ट से चल रहे हो तो भाई अभी आपका जो x है वो कैसे है, दैट इज माइनस में है, तो आप क्या कहोगे, x टेंड्स टू a माइनस, समझ रहे हो, x टेंड्स टू a माइनस। इसको अलग अलग बुक में कई सारे तरीके से, कुछ बुक्स वाले ऐसे भी लिखते हैं x टेंड्स टू a और यहाँ पर माइनस लगाते हैं, कुछ ऐसे ऊपर माइनस लगाते हैं, तो आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे करो। तो आपने कहा सर हम लिमिट में हम बेसिकली हम 2 तरीके से हम लिमिट अप्रोच करेंगे, या तो हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, या तो हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे। समझते चलना, ठीक है ना। थोड़ी सी बातें भी देखो, आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा, बट देखो जब हम न्यूमेरिकल्स में आएंगे, जब हम चीज़ों को जब तुम अच्छे से जब पढ़ लेंगे, तो फिर आपको कोई भी चीज़ प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। देखो, फिर आपने कहा सर एक्स को क्या होगा, अगर हम राइट साइड से अप्रोच करें तो हम कहेंगे कि इफ एक्स टेंड्स टू
टी एंड डी एस, ओके। इफ एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट, क्या हो अगर हम x को राइट की तरफ से अप्रोच करें, तो हम फिर कैसे रिप्रेजेंट करें? हम कहेंगे सर x टेंड्स टू a प्लस। देखो हम ये लिमिट क्यों बता रहे हैं, अगर आपने ये लिमिट से रिलेटेड अगर ये आपने सारी चीज़ें पढ़ ली ना, सेम यही फिनोमेना, याद रखना बच्चे, सेम यही फिनोमेना हम अप्लाई करेंगे अपने कॉन्टिन्यूटी के लिए, सेम यही फिनोमेना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है समझना, समझ रहे हो? ठीक है, तो हमने कहा सर लिमिट को हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे, या तो हम ए, अगर मान लो हमें एक्स से ए की तरफ पहुंचना है तो हम या तो लेफ्ट साइड से पहुंचेंगे या तो हम राइट साइड से पहुंचेंगे। अगर हम लेफ्ट साइड से पहुंचते हैं तो हम उसको कहते हैं एक्स टेंड्स टू ए माइनस, और अगर हम राइट साइड से पहुंचते हैं तो हम कहते हैं एक्स टेंड्स टू ए प्लस। फिर आपने एक और चीज़ पढ़ा होगा, इसको मिटाते हैं, आप इसको कहीं नोट डाउन कर लो। देखो फिर आपने एक चीज़ और पढ़ा होगा, क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, क्लास 11th की ये बात है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। समझते हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर आपने इसको समझ लिया ना, ये चीज़ अगर आपने समझ लिया तो फिर आपको कॉन्टिन्यूटी, फिर एकदम आप हीरो बन जाओगे कॉन्टिन्यूटी में। ठीक है, देखो मैंने कहा सर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस थोड़ा बहुत तो याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा ना, कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता था सर? ये किसी भी लिमिट की एग्जिस्टेंस है या नहीं है, हम ये कैसे चेक करते थे? ये हमें क्लास 11th बताता था। देखो बहुत ही आसान होता था। मान लिया बच्चे कि आपने कहा सर मेरे पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, कोई भी एक फंक्शन है, एक मान लो यहाँ फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक यहाँ फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। और इसकी यहाँ पर लिमिट दी हुई रहती है, ऐसे होता था ना, समझो ऐसे दिया होता था कि एक्स जो है वो लेस देन इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी, अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल लेकर के कर रहे हैं, और एक्स इज लेस देन वन, कुछ इस तरीके से दिया हुआ रहता था। तो देखो पहले तो आप इसका मतलब समझो, पहले इस चीज़ का आप मतलब समझो। अगर आपने 11th क्लास में अगर इस चीज़ का मतलब नहीं समझा है तो आप समझो क्या होता है। मैंने कहा सर मान लो एफ एक्स मतलब जो फंक्शन है वो अभी फंक्शन क्या है, मे बी ये हो सकता है, दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन भी हो सकता है, मे बी हमारा जो फंक्शन है बच्चे वो एक्स स्क्वायर प्लस वन भी हो सकता है। बट इस एक्स स्क्वायर प्लस वन के होने की कंडीशन क्या है? इस एक्स स्क्वायर प्लस वन के होने की कंडीशन ये है कि एक्स जो है वो हमेशा वन से छोटा होना चाहिए, ठीक है, या वन के बराबर होना चाहिए। तो ये अगर कंडीशन फॉलो करता है, देखो अब ये जो हमने अब जो कहा ना, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, तो ये हमने इसी चीज के लिए पढ़ा है, अभी हम इसका यूज करना सीखेंगे, बहुत ध्यान समझो। तो आपने कहा कि सर हमारा फंक्शन जो है वो ये हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन हो सकता है, कब, कौन सी केस में? जब हमारा जो एक्स है वो या तो वन से छोटा हो या वन के बराबर हो। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो हम फंक्शन में ये ना लेकर के हम इस वाले फंक्शन को क्या करेंगे, मानेंगे करके हम ये चलेंगे। अच्छा, फिर में भी एक ऐसी कंडीशन आई, हमने एक ऐसी कंडीशन बनाई कि में भी हमारी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई कि हमारा जो x है वो वन से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो अगर हमारा एक ऐसा कंडीशन बनता है, देखो अब ये कंडीशन हम बनाएंगे, अभी हम बनाना सीखेंगे ये कंडीशन। सर आप ये कैसे कह दे रहे हो कि ये कैसे हो जा रहा है, अभी हम बनाना सीखेंगे। तो पहले मेरी बात समझो, आपने एक ऐसी कंडीशन बनाई और जिसके थ्रू आपको ये वाली कंडीशन मिल गई, x इज ग्रेटर देन वन मिल गया। तो आप कहोगे बच्चे कि अब हम ये वाला फंक्शन ना लेकर के अब हम ये वाला फंक्शन लेंगे, दैट इज अब हम जो एफ एक्स है वो ये लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखेंगे। पहली बात मेरी समझ में आ रही, कौन सी कंडीशन जब फुलफिल होगी, जब ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी तब। अब मान लो अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी तो ये वाला चीज नहीं हम लेना है, फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये सर ये कंडीशन आप क्या बात कर रहे हो, ये सर कंडीशन की क्या कैसी कैसी बातें कर रहे हो, समझते हैं। पहले बताओ मेरे को, इतनी बातें समझ नहीं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि एफ एक्स जो हमारा है वो फंक्शन है। अब इस फंक्शन की देखो ये एक ये वैल्यू है, एक ये हमारा एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, एक ये भी फंक्शन है। तो डिपेंड करता है बच्चे कि हम कौन सी फंक्शन ले, ये वाली फंक्शन को लेकर के सॉल्व करें, इस वाले फंक्शन को लेकर के सॉल्व करें। देखो ना, ऐसे कंफ्यूजन होता होगा ना आपके माइंड में। बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताना है, ठीक है ना। बस देखो आप चलते रहो मेरे साथ। तो कुछ नहीं, अभी तक आपने सर यहाँ से क्या समझा कि बेसिकली अभी तक हमने यहाँ से मतलब इसका समझा है कि एग्जैक्टली इस टाइप के क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि हाँ मे बी हमारा एफ एक्स जो है वो मे बी ये हो सकता है, या मे बी हमारा जो एफ एक्स है वो ये भी हो सकता है। अभी बस केवल आपने इतनी सी बात सीखी है, ठीक। अच्छा, तो हम यहाँ पे बात करें बच्चे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की। क्या है ये एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट? देखो कोई भी लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी, कब एग्जिस्ट करेगी? तो अगर हमने कहा कि अगर हम क्या निकाले, हमने कहा कि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, ठीक है। मतलब कि
देखो अब ये जो लिमिट x टेंस टू a माइनस है इसको हम लोग कहते हैं LHL। क्या कहते हैं बच्चे? LHL। LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अगर हमारे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर हमारे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एंड हमारे फंक्शन की राइट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, हमारे फंक्शन की राइट हैंड लिमिट अगर दोनों आपस में इक्वल हो जाती हैं, दोनों आपस में, पहले मेरी बात समझो, दोनों आपस में अगर इक्वल हो जाती हैं तो देन हम कहेंगे सर कि हमारा ये जो फंक्शन है ये क्या करता है, ये एग्जिस्ट करता है पर्टिकुलर वैल्यू पर। x की कोई वैल्यू दी रहेगी, जैसे यहाँ पे x मान लो, तो अगर हमने कहा कि x इज इक्वल टू a पर ये हमारा जो कोई भी जो fx होगा वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये जो हमारा फंक्शन है ना, इस x इक्वल टू, हमने यहाँ पर a लिया, मे बी a की जगह कुछ और हो सकता है, मेरे भी यहाँ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 1 कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 कुछ भी हो सकता है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे भी आप कुछ भी ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, समझ रहे हो। तो पर्टिकुलर इस वैल्यू पर, x की इस वैल्यू पर हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। कब? जब हमारे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट आपको समझ में आया। अगर आप लिमिट x टेंस, ए हमारा कोई भी एक नोटेशन है, ए की जगह हम कोई भी नंबर लेंगे, तो आपने कहा सर कि हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि लिमिट x टेंस टू a माइनस, इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, और हम इसको कहेंगे फंक्शन की राइट हैंड लिमिट। और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, अगर दोनों की वैल्यू अगर आपस में इक्वल हो जाती है तो हम कहेंगे भाई कि हमारा जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करता है पर्टिकुलर x इज इक्वल टू a पर, क्योंकि भी हम यहाँ पे a लेकर के चल रहे हैं। इतनी बात फिलहाल आपको अभी समझ में आ रही है ना, मेरी बात समझते चलो आप, ठीक है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझाते हैं कि सर आप ये कैसे, आप सर इसकी वैल्यू कैसे निकाल रहे हो, ये जो लिमिट आपने लगाया, ये जो फंक्शन आपने लिखा, आप सर इसकी वैल्यू कैसे निकाल रहे हो कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो आप बोल रहे हो, तो सर आप एग्जैक्टली आप इसको सॉल्व कैसे कर रहे हो। अब हमें यही समझना है। अब हमारा अगला स्टेप क्या है कि अब हम ये चीज़ समझेंगे। आप फिर सर ये आप LHL, ये जो RHL है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट। आप ये सर कैसे निकाल रहे हो, इतनी बातें आपने पहले नोट डाउन करी, ये सारे सर्किल वर्किल को हटा करके थोड़ा सा रफ टाइप से देखो, एक आइडिया आपके पास बनना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नोट्स का मतलब, अब भाई ये नोट्स आप किसको दिखाओगे, खुद के लिए है ना, आपके पास ये नोट्स आपके पास खुद के लिए होना चाहिए। देखो इसे हम हटाते हैं, चलो अब हम इसे देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सर एग्जैक्टली आप क्या समझाना चाहते हैं। देखो अब यहां से आपको समझ में आएगा। देखो मान लो कह रहा है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 2, और ये एक फंक्शन दिया गया है fx इज एग्जिस्ट और नॉट। ये कह रहा है कि हमारा जो फंक्शन है fx है ना, लिमिट x टेंस टू 2 पर वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये आपको बताना है। समझ रहे हो, x टेंस टू 2 पर ये हमारी जो लिमिट है, ये इस फंक्शन, अब ये देखो fx इज इक्वल टू क्या दिया है, तो ये fx इज इक्वल टू आपका कुछ ऐसे दिया हुआ रहता था, मतलब ये करली ब्रैकेट है भाई। देखो पहली कंडीशन दी है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये कंडीशन हम कब लेंगे, मैंने आपको बताया है इफ अगर ये फॉलो करता है। अब यही सारी चीज़ें हमें समझनी है, ठीक है। x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2, और एक दूसरी कंडीशन भी दी गई है, क्या, x इफ, ये x आप कब लोगे, fx इज इक्वल टू x लोगे, कब लोगे, इफ x इज लेस देन 2, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन है और कह रहा है कि चलो बताओ x इज इक्वल टू 2 पर हमारी ये जो फंक्शन की जो लिमिट है ना, मतलब x टेंस टू 2 है, तो आपको इज इक्वल टू क्या लेना है, x इज इक्वल टू क्या लेना है, 2 लेकर के चलना है। तो इस पर हमारी ये जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो तो आपने कहा सर कि मेरे पास जो है x इज इक्वल टू 2, ये बात ध्यान समझो, x अगर टेंस टू 2 तो आपने कहा सर मेरे पास x इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। और हमें x इज इक्वल टू 2 पर चेक करना है कि हमारी जो fx है वो, इस fx की जो लिमिट है x इज इक्वल टू 2 पर वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे पहले हम लिमिट की कौन सी साइड निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो आपने कहा सर हम बात करते हैं पहले LHL की, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इस LHL का मतलब क्या है बच्चे, देखो मैंने आपसे कहा कि लिमिट x टेंस टू, देखो आपको पहुंचना है 2 की तरफ, तो अगर आप कहते हो सर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम 2 की तरफ पहुंचने के लिए हम कैसे करेंगे, हम माइनस यहाँ पर लगाएंगे,
हमने कहा सर हम लेफ्ट साइड से पहुंच रहे हैं, दैट इज x टेंस टू 2 माइनस, तो इसी का तो मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। आ रही है इतनी बात समझ में, पहले आ रही है आपको, इतनी बात समझ आ रही है। हम लेफ्ट हैंड लिमिट से हम क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट साइड से हम 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, हमें 2 की तरफ जाना है, तो हमने कहा सर हम पहले लेफ्ट साइड से चलते हैं, तो आपने कहा सर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो दैट इज लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, समझ रहे हो, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस। फिर fx, अब देखो अगर आप लेते हो 2 माइनस, तो आपने कहा सर, आपने सर बताया है कि सर फंक्शन पर तो सर हम यहाँ पर हमारे पास दो दो है, अब सर कौन सी ली जाए, ये वाली ले ली जाए या फिर ये वाली ले ली जाए, यही तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा ना, पूरे 11th में आपको यही तो कन्फ्यूजन रहा होगा ना, कोई अच्छे से ऐसा बताने वाला नहीं मिला होगा। देखो मेरी बात समझना बहुत आसान है ये। आपने कहा सर, आपने बताया कि हमें अब यहाँ पर fx लेना है, तो अब सर यहाँ पे fx की कौन सी वैल्यू ले ली जाए, ये वाली ले लें हम या फिर ये वाली ले लें। मेरी बात समझो, आपने कहा सर मेरे पास पहले कितना था, x इजिकल टू 2 था, x इजिकल टू 2 पर हमें निकालना था, हमने कहा सर x इजिकल टू 2 पर था, और हम x इजिकल टू 2, देखो मेरा तरीका क्या है, मेरी बात समझो, इस तरीके से कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपने कहा सर हम x से हम 2 की तरफ पहुंच रहे थे, हमने कहा सर हमने 2 में से कुछ जो है, 2 में से हमने जो कुछ जो है वो क्या किया, हमने थोड़ा सा माइनस किया है। हाँ, अभी हम एग्जैक्टली x की तरफ नहीं पहुंचे हैं, समझ रहे हो, अभी हम एग्जैक्टली x की तरफ नहीं पहुंचे हैं, अभी हमारी जो 2 है वो 2 से थोड़ी सी कम है। मेरी बात समझो, अभी सर जो 2 है 2 से थोड़ी सी कम है, दैट इज माइनस का 0.0000 समथिंग कुछ कम है ना। तो अगर आप, मेरी बात समझो, अगर आप 2 में से अगर आप कुछ भी अगर वैल्यू अगर कम करोगे, समझ रहे हो, अगर आप 2 में से अगर आप कुछ भी वैल्यू कम करोगे तो आपकी x की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। मेरी बात समझना, आपकी x की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब है कि पहले जो x इज इक्वल टू 2 था, अब वो x इज इक्वल टू 2 नहीं रहा, अब 2 से कुछ कम हो गया। तो अगर 2 से कम हो गया तो आप क्या कहोगे, नाउ अब जो आपका केस बना वो क्या बना, x इज लेस देन 2। बताओ ये बात क्लियर हुई, नहीं क्लियर हुई, चलो देखो फिर से समझो। आपने कहा सर मेरे पास, ये बात समझ लो, आपको पूरी की पूरी जो कंटिन्यूटी है वो समझ में आ जाएगी। आपने कहा सर मेरे पास x इक्वल टू कितना था, 2 था, ठीक है। आपने कहा सर ठीक है, हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx। अब सर यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखी जाए, तो अब इसको समझने के लिए अब इनमें से कौन सी वैल्यू लाए, इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर पहले देखेंगे। हमने कहा सर अभी हम एग्जैक्टली अभी हम 2 की तरफ नहीं पहुंचे हैं, अभी हमारी जो वैल्यू है वो 2 से थोड़ी सी कम है, बहुत ही थोड़ी सी, 0.002 माइनस 0.00000 समथिंग कुछ इतनी कम है। तो अगर कम है तो x की वैल्यू भी क्या होगी, 2 से बोलो कम होगी। अगर कम है तो x की वैल्यू भी 2 से क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब आपने कहा सर कि जो x की वैल्यू अगर 2 से कम है, इसका मतलब जो x है वो लेस देन 2 है। इस केस में याद रख लो, इस केस में समझ लो, इस केस में जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, 2 से कम होगी। तो अब ये बताओ मेरे को बच्चे कि ये जो कंडीशन है, ये जो आपको जो कंडीशन ये जो मिली यहाँ से, आपने जो एनालाइज किया कंडीशन, वो बताओ वो कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये वाली कंडीशन फॉलो कर रही है या ये वाली कंडीशन फॉलो कर रही है। आपने कहा सर x इज लेस देन 2, तो भाई ये वाली कंडीशन फॉलो कर रही है। तो अब आप इस fx की वैल्यू ये नहीं ले करके इस LHL के लिए ये लोगे। यही कहानी होती थी पूरी क्लास 11th में। अगर आपने समझा होगा तो ठीक है, नहीं समझा होगा तो आप उन सारी बातों को भूल जाओ और मैंने जो बताया आप इस चीज़ को समझो। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम कैसे निकालेंगे, हम हमेशा ये चीज़ करेंगे ना। अब हम क्या करते हैं, अब डायरेक्टली क्या करते हैं, अब आपने कहा सर अब डायरेक्टली हम क्या कर सकते हो, हम यहाँ पे x की वैल्यू रख सकते हैं। तो कितनी मिल जाएगी हमें, जो हमारी जो LHL है वो कितनी मिल जाएगी, देखो x की वैल्यू में कितनी रखनी है, 2। तो आपने कहा सर 2, बस यही काम देखो पहचानने वाला, रिकॉग्नाइज अगर आपने कर लिया, सिंपली रिकॉग्नाइज करके, इस टाइप के क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करके सिंपली फंक्शन की वैल्यू रख दो, जितने पर भी बोल रहा है। 2 पर बोल रहा है 2 पर रख दिया, 3 बोलता 3 रख देते। लेकिन ये चीज़ करने के बाद पहले आपको यही तो देखो, यही तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, भाई इसमें से वैल्यू कौन सी ली जाए। फंक्शन एक ये भी फंक्शन है, एक ये भी फंक्शन है, तो सर कौन सी वैल्यू रखी जाए, कौन सी फंक्शन रखी जाए, ये वाली या ये वाली। तो हमने कहा सर हम ये वाला फंडा यूज़ करेंगे, बहुत बढ़िया सा ये फंडा है, ठीक है, क्लियर है। फिर से समझ लो क्या क्या करते हैं कि आपने कहा सर x अभी 2 की तरफ नहीं पहुंचा है, मतलब कि जो x है वो 2 से हल्का सा कम है। इसका मतलब कि अभी जो x जो है वो 2 से क्या है, छोटा है। तो छोटा है तो भाई ये वाला फंक्शन लगेगा, तो ये वाला फंक्शन लगेगा। अब हम x की वैल्यू रख देंगे, तो कितना आ गया ये, यानी कि आपने कहा सर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस और f2 इज इक्वल टू 2।
ये आ गया फंक्शन। फंक्शन देखो यही होता है कि हम पर्टिकुलर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं किसी भी फंक्शन में, x=2 जितना भी दिया होता है हम वो वैल्यू रख देते हैं, लेकिन सुटेबल फंक्शन लिखने के बाद, वरना गलत हो जाएगा। तो आपने कहा सर हमारी जो लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो कितनी आई है, 2 आई है ना। हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। अब यहाँ से बात मेरी समझना, हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, है ना, RHL राइट हैंड लिमिट। तो आपने कहा सर ठीक है लगाते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस राइट हैंड लिमिट, मतलब हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, x को हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, सॉरी 2 को हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो आपने कहा सर अब यहाँ पे f(x) क्या ले लिया जाए, ये वाला ले लिया जाए या फिर ये वाला ले लिया। देखो फिर से वही कहानी, मैंने कहा सर कि आप जो है राइट साइड से 2 की तरफ पहुंच रहे हो, मतलब अभी आपकी अभी जो 2 की जो वैल्यू वो 2 से थोड़ी सी बड़ी है। इस केस में क्या थी, जो 2 की जो वैल्यू थी वो 2 से थोड़ी सी छोटी थी। इस केस में क्या है, अभी हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी जो 2 की वैल्यू वो 2 से बड़ी है। भाई हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर में भी क्या होगा, यहाँ पर में भी शायद 2.0000001 रहा होगा। तो देखो बड़ी है ना, थोड़ी सी बड़ी है। तो आपने कहा सर मैं ऐसे अप्रोच करें, इसका मतलब कि हमारी जो 2 है, देखो अगर देखो आपने कहा सर x मेरे पास 2 है, x मेरे पास 2 है, और आप कह रहे हो कि सर अभी जो 2 है वो मेरा थोड़ा सा मतलब ये जो हम अगर राइट साइड से अगर अप्रोच कर रहे हैं तो ये क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो x की वैल्यू है वो 2 से क्या है, बड़ी है। ऑब्वियस सी बात है, समझ गया, x की वैल्यू क्या हो गई, 2 से बड़ी होगी। नहीं समझे, देखो 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 मेरी बात समझो। आपने कहा सर x मेरे पास है 2, ठीक है, बट आप क्या ले रहे हो, आप ले रहे हो x टेंस टू 2 प्लस, यानी कि अभी जो आप 2 से जस्ट बड़े हो, तो अगर आपकी अभी वैल्यू अगर 2 से बड़ी है ना, तो x की वैल्यू भी क्या होगी, 2 से बड़ी होगी। जैसे इस वाले केस में 2 से छोटी थी तो x की वैल्यू भी क्या थी, छोटी थी। तो आपने कहा सर इस केस में हमारा जो x है वो ग्रेटर है 2 से, ग्रेटर से है, क्या है, हमेशा बड़ी है, छोटी है तो सब्ट्रैक्ट करके कंपैरिजन करोगे 2 से, बड़ी है तो ऐड करके कंपैरिजन करोगे 2 से। यही काम पूरे के पूरे क्वेश्चन में करेंगे, ये चीज़ रिकॉग्नाइज कर देखेंगे। तो आपने कहा सर x=2, तो अगर भाई x अगर =2 है तो देखो कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। तो इस वाली कंडीशन के लिए आप फंक्शन क्या लिखोगे, ये वाला फंक्शन लिखोगे। देन आप कहोगे सर हमारी जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमारा जो फंक्शन है हम ये वाला लिखेंगे, x² + x + 1। फाइनली आप यहाँ से x की वैल्यू रख दो, कितनी रखनी है, 2, कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 + 1 कितना आ जाएगा, 4 + 3 कितना आ जाएगा, 7। तो आपकी जो RHL आई है वो कितनी आई है, 7 आई है, और आपका जो LHL है वो कितना आया है, 2 आया है। तो आपने कहा कि भाई हमारा जो LHL है वो डज नॉट = है RHL के। तो आप क्या कहोगे कि हमारी जो लिमिट है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे भाई कि फंक्शन है ना डज नॉट एग्जिस्ट एट x=2 पर हमारी जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ गए, तो ये कहानी होती थी, ये भी हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की। और यही चीज़, सेम यही चीज़ मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, सेम यही चीज़ हमारा रिलेटेड है कॉन्टिन्यूटी से। आ रही इतनी बातें समझ में। तो देखो बच्चे, अगर आपको इतनी बातें समझ में आई, अब हम बात करते हैं अपने कॉन्टिन्यूटी की, ठीक है। आप मेरे को कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को ये फंक्शन वाला बात भी समझ में आया, मतलब जो लिमिट वाली जो बात है वो समझ में आ गई। अब सेम यही फंडा हम अप्लाई करने वाले हैं अपने कॉन्टिन्यूटी के लिए। नाउ तो अब आप अपनी मेन हेडिंग डाल दो, आपकी जो चैप्टर का जो मेन हेडिंग है वो है कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा ना तो फिर आप भूल ही जाओ, ये मतलब कॉन्टिन्यूटी, भले ही आप डिफ्रेंशिएशन कर लोगे, डिफ्रेंशिएशन का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बट अगर आपने ये नहीं समझा है, लिमिट के बारे में अगर आपने नहीं समझा है ना, तो फिर कंटिन्यूटी फिर भूल जाओ, कोई नहीं बता सकता, ठीक है। ओके देखो, तो हम बात करते हैं सर कॉन्टिन्यूटी, हेडिंग लगा लो, कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट।
बोल देगा, मतलब कोई एक फंक्शन दे दिया, समझ में आ गई ना, तो आपको फंक्शन की कहानी पता है कि फंक्शन का मतलब सर ने क्या बताया है। कोई एक फंक्शन दे देगा और बोल देगा कि चलो x बराबर 4 पर चेक करो कि ये कॉन्टिन्यू है नहीं, x बराबर 5 पर चेक करो ये कॉन्टिन्यू है नहीं, समझ गए, x बराबर किसी पर चेक करो ये कॉन्टिन्यू है या नहीं है, कोई एक फंक्शन दे देगा। आ रही मेरी बात में, सेम कुछ मिलता जुलता आपको समझ में आ रहा है। देखो तो इसको कुछ ऐसे हम समझते हैं। ओके ओके देखो कुछ ऐसे इसको समझा जाए। देखो सेम वही कहानी, अगर आपने लिमिट वाली कहानी अगर समझ ली है तो कंटिन्यूटी की भी सेम वही कहानी क्या होती है। तो आपने कहा कि सर कोई भी हमारा जो फंक्शन है ना, किसी गिवन पॉइंट पर कंटिन्यू हो सकता है, तो उसकी कंडीशन क्या है, समझो मेरी बात, है ना। आपने कहा कि लिमिट x टेंस टू a, है ना, फंक्शन की ये कोई एक लिमिट है x टेंस टू a, दिस यानी कि ये जो फंक्शन है शो इज कॉन्टिन्यू एट x इज इक्वल टू a। अब देखो अगर कहीं ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये देखना है कि जो ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू a पर क्या है, कॉन्टिन्यू है। तो अब इसकी देखो कंडीशन क्या है, तो आपने कहा सर फॉर कंटिन्यूटी, फॉर कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी। देखो सिंपल, आपने कहा कि सबसे पहले आप निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंस टू a माइनस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, और ये जो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट है वो फंक्शन के राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। और एक चीज और इसमें और ऐड हो गया कि फंक्शन की जो पर्टिकुलर जो वैल्यू है, कोई भी लिमिट कुछ नहीं, ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट ना तो राइट हैंड लिमिट, कुछ भी नहीं, पर्टिकुलर उस वैल्यू पर, ठीक है, एफ एक्स, उस वैल्यू पर, यानी कि x की जगह हम क्या रख देंगे, a रख देंगे। तो अगर ये कंडीशन अगर फुलफिल होता है बच्चे, तो हम कहेंगे कि हमारी जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यू है पर्टिकुलर दैट पॉइंट पर। समझ रहे हो, थोड़ी बहुत बात देखो समझ में आई। कहने का सीन क्या है कि जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट किया था ना, वैसे ही आप लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें भी फाइंड आउट करोगे, सिमिलरली राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करोगे। एक चीज यहाँ पर और बढ़ गई क्या, कि पर्टिकुलर उस फंक्शन की वैल्यू पर्टिकुलर पॉइंट पर। देखो पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरे कहने का क्या मतलब होता है बच्चे, देखो मैंने आपसे कहा है सर कि मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू ये था 3x² + 4, और हम इसे कह रहे हैं कि चलो आप इसको x इक्वल टू 3 पर चेक करो। तो सिंपल, अगर हम कह रहे हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट पर, कहने का मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली इफ x की जगह क्या रख दोगे, 3 रख दोगे। समझ गए। आपने कहा नहीं सर मेरे पास x इक्वल टू 6 था, तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं, आप इस x की जगह क्या रख दोगे, फिर से 6 रख दोगे। समझ गया। तो ये होता है मेरा एफ है दैट इज फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू देखो हम अभी निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं फंक्शन की, हम जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, और यहाँ पर हम पर्टिकुलर की फंक्शन की हम प्रॉपर एक वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू पर निकाल रहे हैं फंक्शन की वैल्यू। इसको भी आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए, बहुत आसान है, समझा जाए। देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं हम लोग। देखो बच्चे ये मेरा बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। हम जो हैं मतलब मैंने जो क्लास 12 में जो मतलब मैथ मैंने पढ़ा था, मतलब फिलहाल उसमें तो इतना दिमाग नहीं था, बट कुछ ऐसा ही मतलब बनाने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका है आपके क्वेश्चन को डील करने का। देखो कितना आसान है, देखो मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने कहा सर मान लो मेरे पास कोई एक एग्जाम्पल दिया गया है, क्या, देखो ये कह रहा है आपसे एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन लगाओ, आप देखो क्या कह रहा है कि ये करना है आपको, चेक करना है, चेक दी कॉन्टिन्यूटी, स्पेलिंग अगर गलत हो तो माफ करना, कॉन्टिन्यूटी CONTINU कॉन्टिन्यूटी, ओके कॉन्टिन्यूटी, ओके ठीक है।
चेक दी कॉन्टिन्यूटी किसकी हमें चेक करनी है, ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स, है ना। और ये एफ एक्स इक्वल टू देखो क्या दिया गया है, ये एफ एक्स इक्वल टू गिवन है x माइनस 4। अब इस फंक्शन की कंडीशन क्या है, ये आप फंक्शन कब लोगे, इफ x इज लेस, सॉरी x इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन होता है ना, और इज इक्वल टू 5, मतलब x की वैल्यू या तो 5 के इक्वल हो या x की वैल्यू 5 से बड़ी हो, तब आप ये वाला फंक्शन लोगे। और एक दूसरा कंडीशन दिया गया है 5x माइनस 24, और ये आप कब लोगे फंक्शन, ये वाली फंक्शन कब लोगे, जब x इज लेस देन 5 हो, ठीक है। तो आपको इस पे आपको चेक करना है, चेक दी कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन कहाँ, एट x इज इक्वल टू 5 पर इसकी आपको जो है वो कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखो अगर आपने लिमिट के अगर क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से समझा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लगा सकते हो। नहीं समझे हो ना, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया, आपने कहा सर एक और एक एग्जाम्पल अगर आप बता देते तो मैं सर समझ जाता, ठीक है ना। देखो सिंपल सी बात है, आपने कहा सर सबसे पहले आपने सर स्टेप बताया कि सबसे पहले हम इसका क्या निकाला जाए, इसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, है ना। तो आपने कहा सर लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू, अब सर कौन सी वैल्यू रखी जाए, है ना। फंक्शन की तो सर आपने सर दो वैल्यू दे दी, एक ये वैल्यू है एक ये वैल्यू है, तो सर कौन सी वैल्यू रखी जाए, x माइनस 4 रखी जाए इसके आगे, या फिर 5x माइनस 24 रखी जाए, कौन सी रखी जाए। देखो कुछ नहीं, मैंने आपसे कहा क्या कि अभी आपके पास x इक्वल टू 5 था, बात समझना, आपके पास अभी क्या था, x इक्वल टू 5 था, और आप जो है इस x इज इक्वल टू 5 की तरफ टेंड्स हो रहे हो फ्रॉम लेफ्ट, आप इस 5 की तरफ लेफ्ट से चल रहे हो। इसका मतलब है कि अभी आपके पास x की जो वैल्यू है वो 5 से कम है, बना दिए, बोलो इतनी बात समझ में आई नहीं आई। देखो फिर से फील करो। आपने कहा सर x इक्वल टू 5 पर हमें निकालना है, ठीक, बड़ी अच्छी बात है सर। आपने लिमिट क्या लिया है, x टेंस टू 5 माइनस, इसका मतलब है कि आप लेफ्ट साइड से 5 की तरफ चल रहे हो। इसका मतलब है, इसका और क्या मतलब निकाल सकते हो कि अभी आपके पास जो x की वैल्यू है, आप जहां पर हो, जिस जगह पर हो, आप अगर x टेंस टू 5 माइनस ले रहे हो, इसका मतलब है कि आपकी जो वैल्यू है वो 5 से कम है, तभी तो आप लेफ्ट साइड से की तरफ जा रहे हो, लेफ्ट साइड में हो, अभी 5 पर आप नहीं पहुंचे हो ना। आगे बात समझ में, तो x इज लेस देन 5। देखो इन दोनों में से ऐसी कौन सी कंडीशन आपको नजर आ रही है जो कि x इज लेस देन 5 है। आपने कहा सर ये वाला, ऑब्वियसली बात है भाई, यही वाली कंडीशन तो नजर आ रही है, हाँ बोलो। तो इस वाली की अगर कंडीशन नजर आ रही है तो इस वाली कंडीशन के लिए आप कौन सी फंक्शन लोगे, 5x माइनस 24, क्लियर है। तो आपने कहा सर क्या, 5x माइनस 24, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से हम x की डायरेक्टली वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 माइनस 24, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25 माइनस 24, दैट इज 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई बच्चे को कितनी आई है, 1। अब इसकी कहानी खत्म, ये केवल समझने के लिए आप बनाओगे अपनी कॉपी में। अब देखो आपने कहा सर चलो अब थोड़ा सा राइट हैंड लिमिट में सर थोड़ा सा आप हेल्प कर दो, ठीक है। दैट इज हमने कहा सर लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस और फंक्शन। अब सर कौन सी फंक्शन रखी जाए, ये वाली फंक्शन रखी जाए या फिर ये वाली वैल्यू रखी जाए फंक्शन की। देखो आपने कहा सर अभी आपके पास x इक्वल टू 5 है, ठीक है, और आप कह रहे हो कि सर हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, हम 5 की तरफ किधर से जा रहे हैं, राइट साइड से की तरफ जा रहे हैं। मतलब आपने कहा सर यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 5.0005 था, तो आप इस फंक्शन से इस तरफ जा रहे हो। तो यानी कि अभी पर्टिकुलर इस केस के लिए मतलब इको ऐसा देखो, इस केस के लिए जो x की वैल्यू है वो 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है इको हो रहा है नहीं, आखिरी बात है। तो आपने कहा सर कि अगर हम इधर की तरफ अगर मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पर्टिकुलर इस पॉइंट के लिए भी हमारी जो x की वैल्यू है वो 5 से ज़्यादा है। तो आपने कहा सर x की वैल्यू 5 से ज़्यादा, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन 5। यही तो होगा,
x इज ग्रेटर देन 5। अच्छा आप देखो अपने कंडीशन में आपकी जो पास जो क्वेश्चन है इसमें से ऐसी ये वाली कंडीशन कौन सी इससे मैच कर रही, इससे मैच कर रही या फिर इससे मैच कर रही, किससे मैच कर रही बताओ आप मेरे को, बता सकते हो? हाय हेलो बताओ, कर सकते हो? नहीं कर सकते। देखो इससे मैच कर रही है ना भाई, ये देखो इक्वल भी है और ग्रेटर भी है, तो ये वाली मैच तो करी, करी तो मैच, करी तो करी, मैच कर ली, हो गई है। देखो तो आपने कहा सर ये वाली वैल्यू हमारी मैच करी, वाला हमारा जो लिमिट है वो मैच कर रहा है, तो इस वाले लिमिट के करस्पॉन्डिंग हमारा क्या हो गया, ये वाला दैट इज x-4 हो गया। अब रख दी जाए वैल्यू, x की वैल्यू कितनी रखनी है 5-4 दैट इज कितना आ गया 1। अच्छा जी, तो आपने राइट हैंड लिमिट भी निकाल लिया 1 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लिया 1 आया। अभी आपने फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाली है। फंक्शन की वैल्यू का मतलब क्या है, f(x) किस पर, x इज इक्वल टू 5 पर। अच्छा आप देखो, आप डायरेक्टली बोल रहे हो, आप ना तो कोई राइट हैंड लिमिट ले रहे हो ना ही कोई लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हो, सिंपली आप क्या ले रहे हो, सिंपली आप x इज इक्वल टू 5 ले रहे हो। x इज इक्वल टू क्या ले रहे हो, x इज इक्वल टू 5 ले रहे हो। x इज इक्वल टू क्या ले रहे हो, x इज इक्वल टू, अरे सर 3 बार की बात है देखो x इज इक्वल टू क्या ले रहे हो 5 ले रहे हो, तो आपने कहा सर x इज इक्वल टू 5, तो बताओ मेरे को x इज इक्वल टू 5 कौन सी कंडीशन मैच कर रही है, ये वाली या ये वाली। x इज इक्वल टू 5 कहाँ है, यहाँ है ना भाई, ऊपर वाली है ना, तो ये वाली लोगे ना। तो आपने कहा सर x-4, अब x की जगह क्या रख दिया जाए 5, सो 5-4 इज इक्वल टू 1। तो आपने कहा कि सर ऐसा है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट इज लिमिट x टेंस टू 5-, ठीक है, और इस fx की जो वैल्यू है और जो हमारी राइट हैंड लिमिट है लिमिट x टेंस टू 5+, है ना, और जो हमारी f5 की वैल्यू है वो आपस में कैसी हैं, आपस में इक्वल हैं। किसके इक्वल हैं, 1 के इक्वल हैं। तो हम कहेंगे भाई कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। समझ में आई मेरी बात? ये है कहानी कॉन्टिन्यूटी की। अगर आपको समझ में आया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये एक्सरसाइज खत्म कर लिया। बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स कुछ और आएंगी जिनको हम बहुत अच्छे से टैकल करेंगे, डील करेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत अगर आपको बातें समझ में आई है आप वीडियो को फिर से रिपीट मोड में करके देखो। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप थोड़ा सा वेट करो जब हम इसके एक्सरसाइज को लगाना स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हो ना? अब कुछ बच्चे होंगे जो एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट भी कर देंगे अगर उनको समझ में आया होगा तो, बट आपको वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। अब तो यही कहानी है बच्चे कंटिन्यूटी की। क्लियर है? ये आपका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अगर आपने इसे मिस किया, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने मिस किया, जब तक आप इसे नहीं देखोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि हाँ सर मैंने इसे तो मिस किया था और मैं इसे बहुत मिस कर रहा था, इतना मिस कर रहा था कि क्वेश्चन नहीं लगा पा रहा था, मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा था। तो ये कहानी है इस फंक्शन की, ठीक है। हो गई बहुत सारी बातें, फालतू बातें बहुत ज़्यादा करते नहीं। ओके, तो ये रही बात आपकी फंक्शन वाली, ठीक है ना। आपने ये फंक्शन को सीख लिया, किस तरीके से करते हैं आप मेरे को कमेंट करके बताओगे हाँ सर मैंने फंक्शन सीख लिया है लगाना, ठीक है। वो अलग बात है कि अभी आपने कोई क्वेश्चन अभी नहीं लगाया, हाँ बट यही है क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम में आया, वही आपका प्रीवियस एग्जाम ये आपके प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है 2017 का, ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ओके चलो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया है। देखो बच्चे बहुत आसान है 12th का मैथ्स, ठीक है ना। आप भी पढ़ो और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी मित्र हैं, आप उन मित्र को भी भेजो कि हाँ सर देखो ये मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आप एक बार पढ़ करके देखो, अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, अच्छे कमेंट कर दो। अगर ख़राब लगता है तो ख़राब वाले कमेंट करो कि हाँ सर आप नहीं पढ़ा पा रहे हो, ये वो सारी चीज़ जो भी आप कह सकते हो आप बताओ, ठीक है ना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चे, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।